आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव अब जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन बरसात में हो रहे इस चुनाव में प्रत्याशियों को अपने खेतीहर किसान और मजदूर मतदाताओं से मिलने देर रात रत जगह भी करना पड़ रहा है। इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रत्याशियों के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। कोई पूर्व में किए गए विकास को लेकर, तो कोई कोरोना काल में किए गए कार्यों को लेकर अपने क्षेत्र विकास के वादों के साथ जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इधर क्षेत्र क्रमांक 17 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भूरू पटेल एक बार फिर यहां के मतदाताओं की पहली पसंद बनते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र क्रमांक 17 में बालाघाट जनपद की 4 ग्राम पंचायतें और 10 गांव शामिल हैं। यहां से अब्दुल हक खान उर्फ भूरू पटेल कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार हैं, जो इसके पूर्व भी यहीं से जनपद सदस्य रहे हैं। ये त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 27 माह लेट यानी कि पूरे 7 साल बाद हो रहे हैं। इन 7 सालों में बदली हुई परिस्थिति को भी पूर्व जनपद सदस्य भूरू पटेल ने निष्पक्ष भावना से किए गए अपने कार्यों के आधार पर अपने लिए अनुकूल बना लिया है और अपने क्षेत्र क्रमांक 17 सहित क्षेत्र क्रमांक 25 तक कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देर रात तक मतदाताओं से मिल रहे हैं। अपने चुनावी क्षेत्र के अलावा करीब 77 पंचायतों में भी इनका चुनावी दौरा और प्रचार लगातार जारी है। आइए जानते हैं इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा जनपद प्रत्याशी भूरू पटेल ने। फर्क ये पड़ेगा कि अगर जो बाहर गए हुए लोग हैं वो आ जाएं और जो किसान लोग हैं वो लोग सहयोग करें तो ठीक है, नहीं तो इसमें नुकसान तो होगा कहीं ना कहीं। आपने जो है अपना विजन तो हमें पहले बता चुका है। जी। फिर भी अगर आप जैसे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं पंचायत के अपने बीडीसी क्षेत्र के, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि युवा को रोजगार, गरीब लोगों का जो समस्या है उसको हल करना। हमारे यहाँ पर इको पर्यटक का गांगुलपारा जो जलाशय है वो सबसे बड़ा इको पर्यटक का एक अच्छा स्थल है। हमारे यहाँ इसमें एशिया की सबसे बड़ी माइंस है जहाँ पर युवा को काम नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पर ज्वाला देवी जी हैं, उसका डेवलपमेंट करना है, जिससे कि जो महिलाएं हैं जो कुछ नहीं कर सकती उन लोगों की दुकान और उनके रोजगार के लिए एक अच्छा पहल करने की हमारी कोशिश रहेगी कि वो हमेशा एक वहाँ ज़्यादा तादाद में लोग आए और वहाँ पर लोगों की एक रोज़गार मिलने की उम्मीद है हमें। चूँकि आप जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं और एक बड़े विजन के साथ और एक बड़ी सोच के साथ इस बार आए हैं। हम लोग कांग्रेस में समर्थित प्रत्याशी है, कांग्रेस की लोग हैं और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। तो मैं व्यक्तिगत चुनाव मैं भी लड़ रहा हूँ और हमारे मित्र लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को हम चुनाव लड़ाने का भी काम कर रहे हैं। जनपद सदस्य है, पंच है, सरपंच है, जिला पंचायत सदस्य हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन लोगों को जिता के लाना है और अपने एक मुख्यालय में जाके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम आदमी की आवाज़ उठाएं कि हम लोग सब लोग कोशिश करें। आपके जो है बीडीसी क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी हैं? मेरे क्षेत्र में हम लोग 6 प्रत्याशी हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है उनसे मेरा आमना सामना है। बाकी जो लड़के हैं वो लोग तो चुनाव में उतरे हैं, लड़के नए हैं। और मेरा विजन ये है कि अगर हम राजनीति में हैं तो उसका उद्देश्य भी तो होना चाहिए और उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आम आदमी की लड़ाई। तो आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए आदमी के पास हर चीज़ की ताकत भी ज़रूरी है, आपको सारी चीज़ों से सक्षम होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में मेरे क्षेत्र की जनता से अपील है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने कि जो हमेशा वो उन लोगों के लिए काम करे। हमारा पूरा परिवार ने जिस समय सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ा संकट था कोरोना काल, उसको रोकने की भी कोशिश की गई कि ये लोगों की मदद ना करें, ये लोगों तक ना पहुँचे, क्योंकि उस समय इनको डर था कि ये आगे चल के इसको इन लोगों को नुकसान होगा। पर उस समय हम लोगों ने फिर भी नहीं रोके और मैं प्रशासन का बहुत बड़ा उसमें आभारी हूँ कि उन लोगों ने हमको सहयोग किए कि हमने एक हर घर में कोशिश की है कि किसी भी गरीब आदमी भूखा ना रहे, कोई भी आदमी परेशान ना रहे, कोई भी आदमी सर आपका परिचय बताइए। मैं अब्दुल हक खान भूरू पटेल, भूतपूर्व जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 17, जनपद पंचायत बालाघाट। इस बार आप जो है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के समर में वापस जो है अपना भाग्य आजमा रहा है, किस क्षेत्र क्रमांक से आप प्रत्याशी? अभी भी मैं क्षेत्र क्रमांक 17 से यहाँ पर मैं चुनाव में उतरा हूँ और क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है तो इसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि है उनमें एक अच्छा उत्साह है और चुनाव को लेके पब्लिक के बीच में
ये लोग जा रहे हैं और वही प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई इस क्षेत्र क्रमांक 17 से लेके क्षेत्र क्रमांक 25 तक है। 77 पंचायत इसमें आती है बालाघाट जनपद पंचायत में, क्योंकि इसके पहले भी मैं जनपद सदस्य रहा हूँ और मैंने वहाँ पर लोगों की समस्याओं को देखा हूँ, वहाँ पर मैंने कार्यकाल देखा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो 77 पंचायत के गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं, जिनके श्रमिक कार्ड नहीं है, जिनके गरीबी रेखा कार्ड नहीं है, जिनके पेंशन नहीं बने, कई लोगों के मूलक जो सुविधाएं हैं वो उससे वंचित है क्षेत्र के लोग। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि अगर यहाँ के क्षेत्र की जनता मुझे दोबारा चुनाव में जिता के भिजाती तो मैं 77 पंचायत का नेतृत्व करने की इच्छा रखता हूँ। और विकास के मामले की बात रही तो हमारे जो वर्तमान में जहाँ मैं रहता हूँ पंचायत में, तो वहाँ पर आप आम आदमी से जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर विकास की क्या गति रही। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि अपनी जितनी 77 पंचायत है वहाँ भी हम लोग को काम करने का एक अवसर मिले। चूँकि देखा जा रहा है 27 माह बाद ये जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेट हो रहे, 27 माह लेट हो रहे और बरसात के मौसम में हो रहा है। ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको अपने प्रचार प्रसार में मतदाताओं से मिलने की? देखो, ये तो ऐसा है कि अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान अपने क्षेत्र में किसान लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं। जो कुछ लोग तो बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं और कुछ लोग जो किसान लोग हैं वो अपनी खेती का काम चालू हो चुका है। तो ये जो 27 माह बाद जो लेट जो चुनाव हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कोरोना काल का भी एक बहुत बड़ा वो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का भी एक कमी रही है, जो कि आज एक लोकतंत्र के जो चुनाव है वो 5 साल में होना चाहिए, वो 7.5 साल में ये कराने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत था और ऐसे समय में करा रहे हैं जब आम आदमी एक बेचारा अपना समय निकाल के हम लोगों के लिए अगर वो समय देता है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान है। खेती किसानी का काम अब लगभग चालू हो चुका है और जुलाई अगस्त तक ये काम चलेगा। इसमें क्या मतदान के प्रतिशत में कुछ भाईजान आपके जो है जनपद क्षेत्र में 4 जो है ग्राम पंचायतें और 10 गांव करीब सम्मिलित हैं और उसके आसपास का भी जो जिला पंचायत क्षेत्र लगा हुआ है आपका, यहाँ पर कुछ जगह जो है बिजली की समस्या, कहीं पानी की समस्या और मुख्य रूप से 2-4 जगह जो है एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है कि यहाँ एम्बुलेंस की कमी है। क्या इसके लिए कोई प्रयास मेरे इसलिए इसका प्रयास मेरे 7 साल से किया जा रहा है। मैंने जिस समय हमारी सरकार बनी थी, 18 महीने की सरकार थी, उस समय मैंने हिना कांवरे जी हमारी विधानसभा उपाध्यक्ष थी, उनका लेटर भी मेरे द्वारा माइंड को दिया गया था और मांग की गई थी एक एम्बुलेंस की और एक डीप फ्रीजर की जिसमें डेड बॉडी रखा जा सके, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे मानेगांव में है। तो अब नहीं लगता कि मेरे को कि कोई नेता यहाँ पर किस प्रकार से हमारी तरफ ध्यान देगा या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 4 पंचायत में हम अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल कराएंगे ताकि सुविधा लोगों को डायरेक्ट मिल सके। तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा। दवाओं से वंचित ना रहे, इलाज से वंचित ना रहे। तो हमारे पूरा परिवार ने, हमारे दोनों भाइयों ने इसमें बहुत मेहनत की है। हमारे पिताजी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हमारे क्षेत्र के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो हमने उस संकट के समय में लोगों के काम आए।